हेलो दोस्तों। आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेट्स, उसका लेक्चर नंबर दूसरा लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि लेट ए हमारा एक सेट दे रखा है। किस तरह के दे रखा है? टपल्स में दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। एक्स कहाँ से आ रहा है? हमारा रियल नंबर से। ठीक है, दूसरा बी सेट दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। देन ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे ये सेट दे रखा है। इस सेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक्स कॉमा वाई ये टपल्स में दे रखा है। यहाँ पे क्या है? वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। जैसे हम अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो एक्स है वो एक्स एक्सिस हो जाता है, वाई जो है वो वाई एक्सिस हो जाता है। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, अगर x हम जीरो रख रहे हैं तो y क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा, यानी यहाँ कहीं पे ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 0,1। ठीक है, अब अगर मैं इसकी x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे x की अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो e की पावर 2 आ जाएगा, तो y भी हमारा उसी तरह से इंक्रीज होगा। यानी x को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो y भी हमारा क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यानी ये फंक्शन इधर इस तरह से चलता चला जाएगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू हम निगेटिव में रखते चले जाएंगे, चूंकि यहाँ पे जीरो होता है ना ओरिजिन, इस तरफ वाली वैल्यूज़ क्या होती है हमारी? एक्स की निगेटिव होती हैं। तो अगर हम निगेटिव वैल्यू रखते चले जाएंगे तो ये हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। चूँकि अगर एक्स की वैल्यू मैंने -1 रखी तो जो है ये हमारा 1/e आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 1 से कम होगा। तो ये इस तरह से इधर डिक्रीज चलता चला जाएगा। अब देखिए अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर इसका हम x की जगह पर -x रखें तो ये हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। यानी अगर मैं इसको फंक्शन को ड्रॉ करूँ तो ये हमारा किस तरह से आएगा? ये हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, यानी इसके जस्ट जो है सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे जो मिरर होगा वो y होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से फंक्शन आ जाएगा। अब चूंकि हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। अब देखिए a में हमारे बहुत सारे सेट्स होंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 0, ये 1 आएगा एक, तो है ना, और भी एलिमेंट्स होंगे ए में, एक ये भी एलिमेंट होगा इसी तरह। ठीक है, चूँकि देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 2 रख लेता हूँ तो ये हमारा 2, e की पावर 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा इसमें एलिमेंट होगा। और इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम -2 रखेंगे तो ये e की पावर 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पे। बाकी सारे पॉइंट्स क्या हैं? अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे और इस फंक्शन पे कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो वो कॉमन कौन सा पॉइंट होगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट। तो ये भी कोई इसमें कॉमन नहीं होगा। 0,1 इसमें भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी ले रहा हूँ तो सिंगलटन सेट हमारा आएगा जिसमें क्या होगा? 0,1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? 0,1 सिंगलटन सेट है, जो कि हमारा फाई नहीं है। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हमारा क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है फाई, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी क्या दे रखा है? ए इंटरसेक्शन, ये क्या है हमारा? फाई के इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी यूनियन की बात करता है, तो हम यूनियन भी लेकर देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमारा क्या होगा? इस फंक्शन पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे, इस फंक्शन पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, यानी इस फंक्शन के अलावा जो पॉइंट्स हैं, जैसे अगर यहीं कहीं पे अगर हम 1,1 की बात करें, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं आएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पर कोई भी अगर हम इस फंक्शन के अलावा पॉइंट लेंगे तो वो इसके यूनियन में, ए यूनियन बी में नहीं आएगा। ठीक है ना, केवल इस फंक्शन के पॉइंट्स आएंगे। तो ये हमारा R2 के इक्वल तो नहीं हो सकता, है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है? R2। R2 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ये भी नहीं होगा, चूंकि हमारा बी वाला करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन 6 का हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी, जो कि करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सपोज A1 A2 डैश 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 A30
आर 30 सेट्स, ये हमारे 30 सेट्स दे रखे हैं, ईच विद 5 एलिमेंट्स, हर एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। B1 B2 ये अलग सेट्स दे रखे हैं, n सेट्स हैं ये, ठीक है। इसमें हर एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, सच दैट यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट्स, यानी इन तीसों सेट्स का अगर यूनियन लेंगे और इन n सेट्स का अगर यूनियन लेंगे तो वो इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, एक और सेट बनेगा जो कि S होगा, है ना, क्योंकि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, सेट होता है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, यानी S एक हमारा सेट बनेगा, इस सेट का अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो वो इसके 10 एलिमेंट्स 10 सेट्स में बिलोंग होना चाहिए, यानी इसमें A1 में भी हो सकता है, A2 में हो सकता है, A5 में, A10 में, यानी इस तरह के ये 10 सेट्स में होगा इसका हर एक एलिमेंट्स, है ना। और फिर क्या कहता है कि AIs एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ BJs, और इसका हर एक एलिमेंट इसके 10 सेट्स में होगा और इसके 9 सेट्स में होगा। देन द वैल्यू ऑफ n, और हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें इस तरह का एक जो है कीवर्ड दे रखा है। अब देखिए, अगर कोई दो सेट हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ A1 ले लेता हूँ, A, B, ठीक है, 3 सेट ले लेता हूँ, A2 ले लेता हूँ, B, C, ठीक है, और A3 ले लेता हूँ, C, D। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, A1 में 2 एलिमेंट्स हैं, A2 में 2 एलिमेंट्स हैं, A3 में 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम इसका यूनियन लें, इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनका यूनियन लें, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, A आएगा, B आ जाएगा। अब इसमें B है तो हम सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं करते, तो B को एक ही बार लिखेंगे, C आ जाएगा, उसके बाद D आ जाएगा। देखिए, ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम उसका यूनियन ले रहे हैं तो हमारे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह से इसमें भी हमारे जो A1 A2 A30 तक जो एलिमेंट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो अगर हम टोटल एलिमेंट्स निकालेंगे तो 30 हैं, और 5 एलिमेंट्स हैं 30 सेट्स में, तो कितने आ जाएंगे, 150। यानी अगर हम टोटल इसमें एलिमेंट्स देखें, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस A30, इसको हम जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को इस तरह से भी लिख लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं, या फिर इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि इसमें देखिए 2 सेट इसमें 2 हैं, 2 इसमें 6 हो जाते हैं एक सेट। लेकिन जब यूनियन ले रहे हैं तो 4 सेट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इसमें जो एलिमेंट हैं, अगर हम इसको एज आ S कंसीडर करें, ठीक है, तो अब इसमें जैसे अगर मैं A की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि S का हर एक एलिमेंट इसके 10 एलिमेंट से सेट्स में होगा और इसके 9 सेट्स में होंगे। अगर मैं हमने जो एग्जांपल अलग लिया है, अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे जैसे ये A है, A हमारा किस में है, S में है, A बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो A किस में है, सिर्फ A1 में है, इसमें तो जो है कोई वो नहीं है। और अगर मैं B की बात करूँ, ठीक है, इसमें B है ना, तो B इसमें कहाँ भी है, A1 में है, A2 में है ना। इस तरह से बोल रहा है कि S का हर एक एलिमेंट, यहाँ पे हर एक एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमने जो लिया ये तो हमने आर्बिट्ररी ऐसे एग्जांपल लिया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके 10 एलिमेंट्स में है और इसके 9। तो अब अगर मैं इसमें S की कार्डिलिटी की बात करूँ तो S में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, जैसे यहाँ पे हमने जब एग्जांपल लिया इसमें 4 आए थे, इस तरह से इसमें कितने आएंगे, 150/10। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट्स इसमें 150 हैं, इसमें कितने, हर एक एलिमेंट के लिए 10 सेट होने चाहिए, 10 सेट में एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 15 आएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखिए तीनों में अलग अलग जब लिखा था तो 6 आ रहे थे, जब यूनियन ले लिया तो 4 आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं अलग अलग लिखूँगा तो 150 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब अगर हम यूनियन ले लेंगे तो 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा S की कार्डिलिटी आ गई, यानी S में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 15। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि S का हर एक एलिमेंट, ठीक है, पहले इसके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, B1 प्लस
B2 प्लस Bn। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, n इंटू कितने, हर एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो यानी 3n आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके ज़रिए अगर देखूं तो यहाँ पे कार्डिलिटी s की कितनी होगी 3n अपॉन 9, चूँकि इसके लिए क्या कहता है कि इसका हर एक एलिमेंट बीजे के, इसके बीजे में मतलब 9 एलिमेंट्स में बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कार्डिलिटी ऑफ एस इधर कितनी थी 15, यहाँ पे कितनी आई 3n/9, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 15 के, चूँकि यहाँ पर भी कार्डिलिटी एस और यहाँ पे कार्डिलिटी एस इक्वल कर देंगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा 3n इक्वल्स टू 15 इंटू 9, और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो n हमारा क्या जाएगा 45। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 था, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ़ सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ये दो सेट हमारे डिफाइंड किए गए हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था, यहाँ पे भी दोनों सेट्स डिफाइंड किए गए हैं। तो ए इस तरह से, बी इस तरह से, वो भी हमारा टपल में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पूछा है इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने जो है लिख लिया है, इसमें ए सेट और बी सेट ये दो दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ए सेट में हमारा वाई किस तरह से रिलेट करता है एक्स से, जैसे अगर हम यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो वाई कहाँ किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, यानी ये इधर से शुरू होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई टेंस टू इन्फिनिटी है तो एक्स हमारा कहाँ जाएगा, चूँकि हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 1/y, तो वाई टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स हमारा किधर जाएगा 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये सेट हमारा जो आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन आएगा हमारा वाई और एक्स में रिलेशन जो इस तरह से आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू, ये बी सेट दे रखा है, ए सेट हमारा क्या आएगा, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस फंक्शन पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे ए सेट में होंगे। बी सेट में किस तरह के एलिमेंट होंगे, वाई और एक्स में रिलेशन किस तरह से, वाई इज इक्वल्स टू -x, ये एक हमारी लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन हमारी किस तरह की होगी, अगर मैं एक्स को जो है पॉजिटिव रख रहा हूँ एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आएगी निगेटिव, यानी कि ये इधर होगा, है ना। तो ये हमारा इस तरह का लाइन आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू अगर मैं निगेटिव रखूँगा तो y की पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये हमारी इस तरह की लाइन आएगी। अब हमसे पूछा क्या गया था a इंटरसेक्शन b, a में हमारे किस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इस फंक्शन पे होंगे, और b में किस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इस लाइन पे होंगे या इस फंक्शन पे होंगे। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन कुछ है, चूँकि जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b फाई आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इफ़ ए एन इज इक्वल्स टू ए एक्स, ए एन का मतलब है कि ए एन के हर एक एलिमेंट्स, उसको डिफाइंड भी किया है इधर, अगर कहीं पर इस तरह का कोई सेट लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अगर ये एक एलिमेंट है तो इस सेट के हर एक एलिमेंट से इसका मल्टीपल होगा, है ना। तो ये हमारा ए एन दे रखा है, एंड बी एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल्स टू डी एन दे रखा है, वेयर बी सी बिलोंग्स टू एन आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं ए बी सी डी, 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस तरह से दे रखा है। अब देखिए बात क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए बी एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल्स टू डी एन है यहाँ पे, तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन लिखी है कि ए एन हमारा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि डी और बी सी में रिलेशन निकालना है। अब अगर कोई इंटरसेक्शन दे रखा हो, इस तरह के सेट हों ए एन टाइप के, उनका अगर इंटरसेक्शन दे रखा हो तो वो किसके इक्वल होगा हमारा, वो हमारा होता है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन
GCD ऑफ A कॉमा B, ठीक है। तो वो हमारा इसके इक्वल होगा। ये तो हमारा फार्मूला होता ही है। हमें करना क्या है कि इसका और इसका एलसीएम निकाल लेना है, या फिर इसका और इसका GCD निकाल लेना है। तो वो AB से अपॉन करके हम जो है एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा D क्या होगा, देखिए D होगा हमारा D इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ B कॉमा C। D जो होगा वो हमारा B और C का एलसीएम होगा। अब अगर एलसीएम आप नहीं निकाल पाते हैं तो इसको हम किस तरह से लिख लेते हैं, AB अपॉन GCD ए B कॉमा C, यहाँ पे भी B कॉमा C आ जाएगा, ठीक है, B इंटू C आ जाएगा। अब अगर आप एलसीएम निकाल लेते हैं, GCD नहीं निकाल पाते तो GCD इधर ले लेंगे और एलसीएम अपॉन में ले लेंगे। अगर एलसीएम आप निकाल लेते हैं तो ये हमारा D जो है डायरेक्ट फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए GCD ऑफ B कॉमा C, और B और C हमारा क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका GCD 1 हो। जैसे अगर मैं 4 और 9 की बात करूँ तो इसका GCD क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 1 होगा, यानी कि GCD वो होता है जो दोनों को डिवाइड करें। अब यहाँ पे 1 ही है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। लेकिन इंडिविजुअल दोनों प्राइम नहीं है। जैसे 4 भी हमारा क्या है, प्राइम नहीं है, 9 भी हमारा क्या है, प्राइम नहीं है, जबकि दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन 1। जब रिलेटिवली प्राइम है तो GCD हमेशा 1 होगा। तो D हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो है वो A करेक्ट हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू BC। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा उसी तरह से दे रखा है कि AN इज इक्वल्स टू, इस तरह से डिफाइंड किया गया है, BN इंटरसेक्शन CN इज इक्वल्स टू DN वेयर B कॉमा C बिलोंग्स टू N। देन यहाँ पे जो सिर्फ पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है, इसमें इसने एक चीज़ हटा दी है कि वो है रिलेटिवली प्राइम। B और C रिलेटिवली प्राइम हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, इसने इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, ठीक है। अब चूँकि देखिए हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा कि D हमारा क्या होता है, एलसीएम ऑफ BC, ठीक है, और एलसीएम क्या होगा हमारा, यानी D हमारा क्या आ जाएगा, BC अपॉन GCD B कॉमा C, ये आ जाएगा हमारा। अब अगर GCD 1 नहीं है, मतलब B और C अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ठीक है, तब तो हमारा D BC के इक्वल नहीं हो सकता है ना। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि इम्प्लाई करे D इज इक्वल्स टू BC, ये इक्वल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसने कोई भी ऑप्शन इस तरह से नहीं दे रखा है जिसमें GCD आता हो या फिर LCM आता हो। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।